हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रिच अप स्टडी में। चलिए दोस्त, हम लोग पाचन तंत्र लेकर के चल रहे हैं, है ना। पाचन तंत्र पर हम लोग वीडियो को कर रहे हैं। आज हम लोग पाचन तंत्र के जो पीछे वाला वीडियो हम लोग किए थे उससे नेक्स्ट लेकर के आए हैं, इसको हम लोग करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में बुआ हम लोग पाचन तंत्र को कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। यानी आज हमारा जो चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, वो कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार का जो ट्रैक है वह बना हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर मुख्य गुहा है, इसको याद रखिएगा, है ना। मुख्य गुहा, उसके आगे आएंगे तो क्या है, इसको हम लोग भोजन नली कहते हैं, या भोजन नली के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं, इसको भोजन नली के साथ साथ बुआ हम लोग ग्रास नली भी कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में इसको एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोफेगस, ठीक है, या ग्रास नली इसको बोलते हैं, इसको याद करिएगा। उसके साथ साथ देखिए लीवर, है ना, लीवर यकृत, इसका लोकेशन देखिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर पित्ताशय है ना, पित्ताशय है, ये जो ग्रीन वाला भाग है पित्ताशय है, इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यह स्टमक, जिसको अमाशय कहते हैं, ठीक है, ये अमाशय है, स्टमक है। उसके बाद नीचे आएंगे बउआ, तो क्या है, पैनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, है ना। यहाँ पर अंदर में ग्रीन का जो छोटा सा भाग है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है बुआ क्या, छोटी आंत दिया हुआ है, यह छोटी आंत है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर बड़ी आंत है ना, यह जो बड़ा वाला ग्रीन वाला दिख रहा है यह बड़ी आंत है। ये नीचे देखिएगा छोटा सा, है ना, जो निकला हुआ शेप में दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या है, यह अपेंडिक्स है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बुआ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं, है ना, आज हेडिंग में क्या है, हेडिंग में है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। देखिए यहाँ पर यह फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यह पित्त है। कौन सा भाग है, यह, इसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है, पित्ताशय बोलते हैं। पीछे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें पित्त जमा रहता है और पित्त जो है लीवर बनाता है, ठीक है, लीवर, है ना, पित्त बना करके जो जिसको हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, वह पित्त बना करके क्या करता है, पित्ताशय में डाल देता है ना। यहाँ पर भी आप देखिए लोकेशन में क्या है, यही है आपका क्या, पित्ताशय, है ना, पित्ताशय। और यह इसमें ग्रीन टाइप का होता है ना, जिसमें पित्त रस भरा होता है, ठीक है, जिसमें पित्त रस रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो यही जो दिख रहा है आपका यह शेप, है ना, पत्ता की आकार का जो ये शेप दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अग्नाशय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज कहा जाता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में जो पित्ताशय है उसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है, ठीक है। आई पेट है ना, अमाशय है, अमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पर, है ना, ये डक्ट है ना, डक्ट है, बाइल डक्ट है, जिससे जो पित्त रस है वह नीचे आता है, ठीक है। और ये हो डक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। जो छोटी आंत है, छोटी आंत के सबसे ऊपर का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं ना, डेडुनम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बुआ। तो आज हम देखते हैं क्या, पित्ताशय के बारे में, है ना। देखिए क्या है कि यकृत द्वारा बनाए गए पित्त रस इसमें संचित होता है, ठीक है। जो यकृत पित्त रस बनाता है वह बना करके किस में डाल देता है, यह पित्ताशय में डाल देता है, ठीक है। क्या बनाता है, पित्त रस बनाता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं बुआ पित्त रस होता क्या है, ठीक है। देखिए, पित्त यकृत द्वारा निर्मित एक तरल पदार्थ है ना। क्या है, पित्त यकृत द्वारा निर्मित एक तरल पदार्थ है, जो कौन निर्माण करता है, यह लीवर निर्माण करता है, यकृत, है ना। यह तरल पदार्थ होता है, खाए गए भोजन में वसा को पचाने में मदद करता है ना। यानी जो भोजन में जो वसा आता है उसको ही पचाता है। बताइए एक बार, वसा का पाचन आधा अधूरा हो चुका है, तो आधा अधूरा वसा का पाचन कहाँ हो चुका है, वसा का आधा अधूरा पाचन मुंह में हो चुका है ना, जिसमें हम लोग
जो हम लोग देखे थे मुख्य गुहा, वहाँ पर देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन होता है, आधा अधूरा पाचन होता है। उसके बाद जो वसा बच जाता है, उस वसा को कौन पचाने में मदद करता है? पित्त रस उस वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए, यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। यह कैसा होता है? यह क्षारीय प्रकृति की होती है, इसका नेचर क्षारीय होता है ना। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.5 के बीच होता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो चलिए आप लोकेशन देख लिए, ये क्या है? यही है हमारा पित्ताशय। ठीक है, क्या है? पित्ताशय, जिसे पित्त का रस, जिसमें पित्त रस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बुआ किसके बारे में? यहाँ पर यह पिक्चर जो दिख रहा है ना, यह जो हम लोकेशन दिखा रहे हैं, ये इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बुआ क्या? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, इसी अग्नाशय को अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है कंप्लीट, यह वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बुआ अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस अग्नाशय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस अग्नाशय का यहाँ पर देखिए, इसका लोकेशन यहाँ है ना, इसी के बारे में हम लोग अब देखते हैं। चलिए तो चलिए अग्नाशय के बारे में देखते हैं बुआ। अग्नाशय क्या है कि अमाशय के ठीक पीछे, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, जो क्या कहलाती है? जो अमाशय कहलाती है। ठीक है, यह पीले रंग की ग्रंथि है। क्या होता है? अमाशय के नीचे। तो इसको ध्यान से जरा देखिए बुआ, यहाँ जो यह जो दिख रहा है यह वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। अमाशय ही तो बोलते हैं, है ना। पीछे वाला वीडियो में हम लोग देखे हैं कि यह अमाशय है, तो अमाशय के जस्ट ठीक नीचे देखिए, तो अमाशय के जस्ट नीचे है ना, क्या दिख रहा है? अमाशय के जस्ट नीचे आपको देखिए यह जो भाग दिख रहा है वो क्या है? यही है हमारा अग्नाशय, है ना। क्या है? यही हमारा है बुआ अग्नाशय। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अग्नाशय का लोकेशन कहाँ होता है? अमाशय के जस्ट हल्का सा नीचे। ठीक है, यही क्या है? यही है अग्नाशय। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, यही अग्नाशय है। आगे देखिए, यह मानव शरीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। इसको याद रखिएगा, यह मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? कौन है? यह है अग्नाशय। अच्छा बताइए, तो प्रथम कौन हुआ? कल पढ़ाए थे, है ना। प्रथम कौन हुआ? प्रथम हुआ बुआ अपना कौन सा? जो प्रथम हुआ उसको हम लोग बोलते हैं लीवर, यकृत। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखिए, यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। ठीक है, देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, बस इसको थोड़ा देर के लिए याद करके रखिए कि जो अग्नाशय है वह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना की तरह कार्य करता है, दोनों प्रकार की तरह कार्य करता है। इसीलिए इस अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है ना। कौन है? वह है अग्नाशय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एकमात्र ऐसा ग्रंथि है, कौन सा? अग्नाशय, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित क्यों? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि जैसे कार्य करता है, इसीलिए दोनों का मिला हुआ भाग मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बुआ, ये एसिनोस है ना, एसिनोस नामक कोशिकाओं का बना होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एसिनोस नामक कोशिकाओं का बना होता है। कौन? अग्नाशय। जो अग्नाशय रस है ना, जो ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज है ना तथा न्यूक्लियस है ना का स्राव करती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब कि हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, इससे 4 प्रकार के अग्नाशयी रस निकलता है। क्या हुआ? ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है ना, और एमाइलेज निकलता है, और क्या है? और न्यूक्लियस निकलता है ना। और ये सब मिल करके भोजन को
पचा देता है। मतलब हमारा जो क्या है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट और वसा आधा अधूरा पचा था, उसके बाद जैसे ही अमाशय में आए थे तो अमाशय में प्रोटीन का आधा अधूरा पाचन होता है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ से जो पित्त रस है, पित्त रस भी क्या किया, भोजन को पचाया। पित्त रस क्या पचाया, यह वसा को पचाया था जो बचा हुआ था। उसके बाद फिर नीचे आए थे, क्या है, यह अग्नाशयी रस निकला और अग्नाशयी रस से क्या करता है, जो भी खाना में बचा हुआ होता है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट पचाने का कार्य करता है कौन, अग्नाशय। तो इस प्रकार देख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए ऊपर स्टार्ट मुंह से हुआ, कंप्लीट धीरे 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 नीचे अवैत अवैत है ना। हालांकि यहाँ पर भी कंप्लीट पाचन नहीं होता है, छोटी आंत में कंप्लीट पाचन हो जाता है। किसके मदद से, यह अग्नाशयी जूस के माध्यम से। जब यहाँ से अग्नाशयी जूस निकलता है तो यही छोटी आंत में अग्नाशयी जूस आता है और यही छोटी आंत में भोजन आता है और छोटी आंत में कंप्लीट भोजन का पाचन होता है। ठीक है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज और समझिएगा, जब हमारा भोजन जब इस पेट में था, ठीक है, जब भोजन कहाँ था, इस पेट में था, तब भोजन से कथन, तो इस पेट से जो अमाशय है उससे क्या निकला था, HCl निकला था, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला था। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक चीज और याद रखिएगा, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो अल्सर नामक बीमारी होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना, अल्सर नामक बीमारी होता है, ज़्यादा निकलने लगता है। तो ठीक है, कम भी निकलेगा उसमें भी दिक्कत है, ज़्यादा निकलेगा उसमें भी दिक्कत है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम भोजन, है ना, हमारा भोजन जब आया था, ठीक है, तो भोजन फिर नीचे आया, है ना, और फिर जब भोजन नीचे आया तो यहाँ से क्या है, यहाँ से पित्त रस है, और जैसे ही पित्त रस इस भोजन में मिलता है तो भोजन अम्लीय है। आप पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, अभी हम पढ़ लिए हैं। तो पित्त रस जैसे ही भोजन में मिलता है तब भोजन को फिर कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। और जैसे ही भोजन क्षारीय होकर के यहाँ आता है तो अग्नाशयी जूस कहता है कि हम अम्लीय भोजन पर अपना काम नहीं करेंगे, अम्लीय भोजन पर कार्य नहीं करेंगे, इसीलिए इनमें से क्षार मिल जाता है भोजन में। और जैसे ही भोजन में क्षार मिलता है, जो पित्त रस मिलता है, तैसे ही एक्टिव हो जाता है कौन, अग्नाशय। और अग्नाशय का जो भी क्या है, अग्नाशयी रस है, वह कंप्लीट काम करने लगता है। कैसा, वह क्षारीय भोजन में काम करने लगता है। ठीक है, चलिए, और एक चीज और याद रखिएगा, मुंह में जो चबाया हुआ भोजन होता है, जो ले की तरह सना हुआ होता है, जिसको हम, है ना, लार वगैरह मिला होता है, जिसको चबाते हैं, उस भोजन को बोलस कहते हैं, है ना, उस प्रकार के भोजन को। और जब वह भोजन बोलस पेट में आएगा तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब मिल गया। अब यह जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब मिल गया, यह जो मिला हुआ भोजन है, उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वह जो काइम है वह नीचे आता है और छोटी आंत में फिर भोजन का कंप्लीट पाचन होता है और ले की तरह भोजन बन जाता है एकदम, और उस भोजन को चाइल कहा जाता है। ठीक है, तो छोटी आंत में जो भोजन होता है उसको चाइल कहते हैं, अमाशय में जो भोजन होता है उसको काइम कहते हैं, है ना, और मुंह में जो भोजन होता है जिसको चबाए हुए होते हैं उसको, है ना, बोलस कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है, इसको हम समझा दिए हैं, है ना। हालांकि यह आपके 10th लेवल का नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ हो जाता है ना, इसको आप याद रख सकते हैं अच्छा नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए बुआ, अब हम लोग इससे आगे, छोटी आंत क्या है, छोटी आंत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग अब देखते हैं छोटी आंत को। देखिए, हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि क्या है, यह है अमाशय है, फिर नीचे देख लिए यहाँ पर लीवर था, ये क्या था, यह पित्ताशय है, फिर नीचे ही देख लिए क्या था, यह है अग्नाशय है। और जैसे अग्नाशय के नीचे आएंगे तो यह जो नक्शा दिख रहा है, यह जो फिगर दिख रहा है, पिक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग छोटी आंत कहते हैं। ठीक है बुआ, क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, है ना। इसको बढ़िया से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, है ना, ये कंप्लीट जो है यह सब छोटी आंत का भाग है। ठीक है, नीचे आ गया यहाँ से, और ये भी है, ये कंप्लीट, ये सब क्या है, ये सब छोटी आंत का हिस्सा होता है, छोटी आंत का भाग है। ठीक है,
चलिए तो चलिए हम लोग अब देखते हैं बुआ। देखिए तो अब है छोटी आंत। देखिए छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। छोटी आंत जो है बुआ आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो खाना हम लोग मुंह से लेकर के, है ना, जो एनस तक जो कंप्लीट जो ट्रैक होता है आहार नाल, इस आहार नाल में सबसे लंबा कौन है? छोटी आंत है, ठीक है। यह बेलनाकार होता है ना, यह बेलनाकार होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मतलब हमारा खाना का कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? कंप्लीट पाचन यही छोटी आंत में होता है, ठीक है। देखिए मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 6 मीटर। तो छोटी आंत की जो लंबाई मनुष्य में होता है कितना होता है? 6 मीटर, ठीक है। अब देखिए यह जो छोटी आंत होती है बुआ, है ना, यह 3 भागों में इसे बांटा जाता है ना, 3 भागों में बटा होता है। पहला को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रहणी। दूसरा को बोलते हैं जेजुनम और तीसरा को बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो देखिए जो सबसे ऊपरा वाला भाग है ना, ऊपरा वाला भाग है यहाँ पर, इसको बोला जाता है बुआ ग्रहणी। उससे नीचे वाला जो भाग आएंगे उसको बोला जाता है क्या? जेजुनम। और सबसे अंतिम वाला जो भाग है, सबसे अंतिम वाला भाग को बोला जाता है इलियम, ठीक है। तो इस प्रकार जो छोटी आंत होती है वह 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है। देखिए यह है ग्रहणी, ग्रसनी नहीं देखिएगा, ग्रसनी हमारा कहाँ था? कंठ के पास था, ठीक है। और यहाँ है ग्रहणी, ठीक है। तो अब देखिए ग्रहणी के बारे में देखते हैं। ग्रहणी, ठीक है। देखिए यह छोटी आंत का पहला भाग है। देख लिए कि छोटी आंत के सबसे पहले कौन है? ग्रहणी है, जो अमाशय के पैलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। अमाशय क्या था? ये पैलोरिक था। पहला क्या था? कार्डियक। दूसरा क्या था? फंडिक। और तीसरा क्या था? पैलोरिक। तो यही पैलोरिक वाला भाग से जो सटा हुआ छोटी आंत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बुआ ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जेजुनम हम लोग देखते हैं। देखिए जेजुनम यह छोटी आंत का मध्य भाग है ना, यानी बीच वाला भाग क्या है? जेजुनम होता है। अब देखते हैं बुआ इलियम। देखिए इलियम यह छोटी आंत का सबसे निचला भाग है। इसमें बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बचे हुए नहीं, यहाँ पर पचे हुए होगा, है ना, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। देखिए भोजन का कंप्लीट पाचन हमारा छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत के यह जो भाग है जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं, यही ग्रहणी वाला भाग में भोजन क्या हो जाता है? कंप्लीट पाचन होता है भोजन का। क्योंकि यही ग्रहणी से क्या है सटा हुआ? अग्नाशय। और अग्नाशय रस निकलता है तो इस ग्रहणी में कंप्लीट भोजन का पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। तो किस भाग में होता है? ग्रहणी वाला भाग में। और फिर जब पूर्ण पाचन होकर के जब नीचे आता है, कहाँ पर? जेजुनम वाला में आता है। तो जेजुनम में क्या होता है? जो हम लोग भोजन खाए थे, है ना, और उसमें जो न्यूट्रिएशन है, जो पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, ये सब जो हम लोग खाए हैं उस सब को क्या करता है? छोटी आंत से अवशोषण होता है नस के माध्यम से, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ है एगो छोटी आंत, है ना, ये हो गया क्या? छोटी आंत के सबसे अंतिम वाला भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेजुनम कहते हैं, ठीक है। इस जेजुनम वाला भाग है। तो मान लेते हैं कि जेजुनम वाला भाग में क्या आ गया? हमारा भोजन कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। तो मान लेते हैं बुआ कि यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर भोजन आ गया, ठीक है। यहाँ पर भोजन का टुकड़ा ये सब आ चुका है, ठीक है, भोजन का टुकड़ा आ गया है। अब क्या होगा? इसी जेजुनम वाला भाग में यहाँ पर छोटे 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 क्या होते हैं? नस आए हुए रहते हैं इस जेजुनम वाला भाग में, ठीक है। छोटे छोटे दोनों तरफ से क्या होते हैं? नस होते हैं। इस नस को हम लोग बुआ विली कहते हैं या विलाई कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, है ना, विली कहते हैं या विलाई कहते हैं।
इसी विली और बिलाई के माध्यम से जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है। यही क्या करता है, भोजन में जो हमारे शरीर के लाभदायक चीज़ है शरीर के लिए, उसको सोख करके रक्त में मिलाता है और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो नस हुआ, इसी नस के माध्यम से, जिस नस को विलाई कहा जाता है या विली कहा जाता है, इसी नस के माध्यम से जो पोषक तत्व है उस पोषक तत्व का क्या होता है, अवशोषण होता है, वह खींचता है। और जैसे ही यहाँ पर खींचा गया तब हमारा भोजन में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, है ना, हानिकारक पदार्थ बच गया। और यह हानिकारक पदार्थ फिर कहाँ इंटर करता है, बड़ी आंत में इंटर करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बुआ बड़ी आंत। ठीक है, बुआ बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है ना, इतना नहीं होगा, है ना। छोटी आंत जो है कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है, जो बड़ी आंत दो भागों में बांटा होता है। ठीक है, बड़ी आंत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ये भाग कोलोन तथा मलाशय कहलाता है ना। यह कोलोन तथा मलाशय कहलाते हैं। जैसे बुआ कि यदि देखिए ये क्या है, ये है मलाशय, ये क्या है, ये भाग है मलाशय। ठीक है, ये मलाशय है ना, मलाशय जिसको रेक्टम कहते हैं। ये जो टोटल भाग हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोलोन कहते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पर क्या था, छोटी आंत, छोटी आंत से अंदर इंटर करेगा इस बड़ी आंत में कौन, जो अपचित भोजन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट जब इसमें आएगा बउआ, तो यहाँ पर अवशोषण होता है पानी का। जैसे जब हम लोग खाना खाए, है ना, तो नीचे पचने के दौरान जो खाना था, जो भोजन था, वह पूरा ले के समान चिपचिपा हो जाता है ना। तो कंप्लीट पाचन होता है चिपचिपा होकर के। अब उसके पानी को सोखना बहुत ज़रूरी है। तो यही बड़ी आंत में जब आती है, कौन सा, जब वेस्ट प्रोडक्ट आता है इसमें, तो उसमें पानी का अवशोषण होता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है पूरा एकदम चिपचिपा रहता है पानी के समान, उसमें से पानी को खींच करके वेस्ट प्रोडक्ट को थोड़ा क्या होता है, कठोर बनाया जाता है। और इसी बड़ी आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सड़ा देता है ना, उसको सड़ा देता है और विटामिन के बनाता है ना, और विटामिन के भी हमको वह देता है। ठीक है, तो यह जो बड़ी आंत है उसमें ई कोलाई होता है बैक्टीरिया, जो अपचित भोजन को सड़ाने का काम करता है ना। और इसी बड़ी आंत में क्या होता है, इसी बड़ी आंत में हमारा पानी का अवशोषण होता है ना, जो अपचित है ना भोजन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आता है भोजन, पानी अवशोषण हो गया, उसके बाद इस रास्ते से रेक्टम में स्टोर होता है, और फिर रेक्टम में स्टोर होता है, और हम लोग गुदा के माध्यम से क्या करते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा ट्रैक होता है, इस प्रकार हमारा ट्रैक में पूरा कंप्लीट भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नीचे यहाँ पर हल्का सा देखेंगे, क्या है, यह बुआ अपेंडिक्स। ठीक है, ये अपेंडिक्स है। देखिए हमारा शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं होता है ना, कोई काम नहीं होता है ना। यह अवशेषी अंग है ना, यह अवशेषी अंग है, इसका आहार नाल में कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है ना। देखते हैं कभी कभी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना, होता है, इसको काट देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले इसका यूज होता था जब मानव क्या था, आदि मानव था, है ना। तो आदि मानव के समय कच्चा बहुत सारा चीज़ खा लेता था, तो उसको पचाने के लिए इसमें से एक विशेष प्रकार के एंजाइम निकलता था, वही एंजाइम उसको पचाता था। अब तो हम लोग इतना साफ सुथरा से बना के खाते हैं, तो अब आराम से भोजन पच जाता है उधर ही, है ना, यहाँ तक भोजन पचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसीलिए है ना, यह अवशेषी अंग है, इसका कोई यूज नहीं है। और समय के साथ इसमें से निकलने वाले एंजाइम्स का भी स्राव नहीं होता है, वह खत्म हो चुका है ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि इसका यूज ही नहीं हो रहा था तो ऑटोमेटिक वो खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अपेंडिक्स के बारे में हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, चलिए तो बचा हुआ है थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, क्या है देखिए। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो जोड़ पर जो नली होती है, यहाँ से छोटी आंत आए या बड़ी आंत, जो मिल रहा है वो कहाँ मिलता है, वह सीकम पर मिलता है, सीकम कहलाता है ना। देखिए सीकम के नीचे अपेंडिक्स
होता है ना। यही अपेंडिक्स है सीकम के नीचे, ये सीकम है, ठीक है, और यह सीकम के नीचे क्या है, यह अपेंडिक्स है, ठीक है बुआ। चलिए आगे देखिए, इसका मनुष्य के आहार नाल में कोई कार्य नहीं होता है अपेंडिक्स का, ठीक है, यह एक अवशेषी अंग है ना, अवशेषी है, इसको काट के हटा देंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, अपचित भोजन बड़ी आंत से होते हुए मलाशय के रास्ते गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है ना, और इस प्रकार हमारा कंप्लीट भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बुआ भोजन का पाचन कंप्लीट देख चुके हैं, है ना, कि कैसे कैसे कितने चरणों में हमारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ से हुआ है, मुख गुहा से, फिर ग्रसनी, फिर जिसको भोजन नली कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं, फिर स्टमक देखे थे आमाशय, फिर उसके आगे देखे थे लीवर यकृत, फिर पित्ताशय, फिर पित्त देखे, फिर हम लोग अग्नाशय देखे, फिर छोटी आंत देखे, फिर बड़ी आंत देखे, अपेंडिक्स देखे, और इस तरीके से कंप्लीट यह रास्ता में अवैध छोटी आंत में हमारा भोजन का पाचन हो जाता है, और जो अपचित पदार्थ है वह एनस से यानी गुदा से हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज यह जो पहला चैप्टर है बुआ, यह कंप्लीट आज हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है ना। चलिए तो अब हम लोग केमिस्ट्री को लेकर के आएंगे, केमिस्ट्री के भी पहला चैप्टर को हम लोग कंप्लीट देख लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को, है ना, आप अपने दोस्तों और रिलेशंस वगैरह में शेयर करिए, बहुत अच्छा से हम लोग कंटेंट बनाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं बुआ, है ना, ये कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना, रात भर इसमें हमको लगना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना, आप लोग इसको सपोर्ट करिए, जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है इस प्रकार के वीडियो को उनको शेयर करिए, है ना। यदि पीडीएफ चाहिए तो दिया गया स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है बुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।